वेलकम टू वेबलाइन मॉन्स्टर स्लेयर चैप्टर 37। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम ह्यून और यूजोंग को देखते हैं जो कि अपने होटल में पहुंच चुके होते हैं। ह्यून टेंसिटी मैजिक से अपने वुम्स को हील कर रहा होता है। ह्यून के पास जो स्किल है वो टेंसिटी स्किल डी रैंक की है और उसकी मदद से आप अपने वुम्स और आप अपने पेन को रिलीज कर सकते हो और उसे हील कर सकते हो, लेकिन उसे हील होने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। यूजोंग ये देखकर कहता है इस स्किल का मैजिक काफी स्लो है, लेकिन अच्छी बात यह है कि तुम रिकवर हो रहे हो। ह्यून कहता है ये इतनी इफेक्टिव नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी मदद से मेरा माना फिर से रिलीज हो जाएगा। यूजोंग अब ह्यून से कहता है आखिरकार तुम्हें ये स्किल कैसे मिली। ह्यून कहता है जब एक्सप्लोजन हुआ था तब मैं उस प्लेयर के ऊपर कूद गया था एंड तभी मैंने देखा कि मेरी कोई स्किल अपग्रेड हो रही है। दरअसल वो मेरा शील्ड मैजिक था जिसे इस गेम के अंदर सोल्डिफाई कहते हैं। मैंने देखा कि उसके अंदर कुछ अपग्रेड हो रहे हैं एंड वहाँ पर स्किन टच मेमोरन लिखा आ रहा था। शायद लगता है वो एक्सप्लोजन मेरे लिए लकी था, उसकी मदद से मेरा शील्ड मैजिक अपग्रेड हो चुका है। इस तरफ यूजोंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। वो कहता है लेकिन फिर भी ऐसे टाइम में किसी की स्किल कैसे बढ़ सकती है, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। ह्यून कहता है ये तो मुझे भी नहीं पता कि ये कैसे हुआ, लेकिन अब मेरे पूरे शरीर के अंदर एक आर्मर बन चुका है जिसे मैं अपने हिसाब से शेप में ला सकता हूँ और इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब ह्यून अपना पेपर उठाता है और उसके अंदर यूसंग की फोटो देखता है। ह्यून कहता है अब मैं इस इंसान को जान गया हूँ, मुझे सब कुछ याद आ गया है कि आखिर ये इंसान कौन है। ये इंसान वही है जिसने मेरी वाइफ और मेरी डॉटर को मार डाला था। ये एक सीरियल किलर है। इस तरफ यूजोंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। वो कहता है ह्यून तुम्हें कैसे पता चला कि यही वो मर्डरर है और तुम इतने श्योर कैसे हो, और तुम कह रहे हो तुम कुछ भूल गए थे, आखिर तुम क्या भूल गए थे। ह्यून कहता है रुको मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। जब मैं रियल वर्ल्ड के अंदर था तब मैं उस सीरियल किलर को ढूंढ रहा था, इसके लिए मैंने अपनी जॉब को भी छोड़ दिया था। जब मैं 6 महीने से लगातार उसे ढूंढ रहा था तब एक दिन वो मुझे मिल गया। वो कोई लड़की को छेड़ रहा था, मैं तुरंत उसे मारने लगा और उसी का नाइफ लेकर उसे मारने वाला था, लेकिन तभी एंड टाइम पर वहाँ पर पुलिस आ गई। वो कितना लकी था कि वो मेरे हाथों से बच गया। लेकिन ये सब कुछ होने के बाद जैसे सब कुछ बदल गया हो, मैं फिर से अपनी जॉब करने लगा एंड सभी लोग उस सीरियल किलर के बारे में जैसे भूल ही गए हों। एंड अभी इस वर्ल्ड के अंदर आने के बाद मुझे अभी याद आया है यही वो सीरियल किलर है जिसने मेरी फैमिली को मारा था। यूजोंग कहता है ये अच्छी बात है, तुम्हें सब कुछ याद आ गया है, लेकिन अभी वो सीरियल किलर शायद तुम्हें मारने की प्लान कर रहा है। हमें उसे नहीं छोड़ना चाहिए, हमें बल्कि अभी उसके पास जाना चाहिए और उसे पकड़कर उसे मार डालना चाहिए। ह्यून कहता है हमें वहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है, वो खुद यहाँ पर चल कर आएगा। जहाँ तक मैं उस इंसान को जानता हूँ वो मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा, वो मेरी लाश को देख कर रहेगा, उसके बाद ही वो रिलैक्स होगा। एंड तभी वहाँ पर यूसंग आता है। यूसंग ह्यून और यूजोंग को देखता है एंड कहता है तुम दोनों अभी भी जिंदा हो, कोई बात नहीं, मैं तुम दोनों को अपनी आंखों के सामने मार डालूंगा और भी मजा आएगा। ह्यून कहता है यूसंग तुम एक कावर्ड हो, तुम अपने से कमजोर लोगों पर अपना हुक्म चलाते हो और उससे बेरहमी से मार डालते हो, लेकिन आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पर मार डालूंगा। यूसंग कहता है यूनजे तुम्हें अभी भी मजाक करना नहीं आता, आज मैं तुम्हें यहीं पर ही मार डालूंगा जैसे मैंने तुम्हारी फैमिली को मारा था। मुझे उस दिन बहुत ही मजा आया था, आज लगता है मुझे वैसा शो दोबारा देखने को मिलने वाला है। एंड इतना कहकर यूसंग जोर जोर से हंसने लगता है। ये सुनकर ह्यून को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो यूजोंग की ओर देखकर कहता है तुम इन लोगों को संभाल लेना, मैं यूसंग की ओर जा रहा हूँ। तभी यूसंग कहता है तुम लोग खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, इन दोनों को मार डालो। और इतना कहकर यूसंग वहाँ से जा रहा होता है एंड कहता है ह्यून हम दोबारा जरूर मिलेंगे। लेकिन तभी ह्यून अपनी मैजिक रिंग का इस्तेमाल करता है और टाइम को स्लो कर देता है और तुरंत ही यूसंग के पास पहुंचकर उसे एक जोरदार पंच मारता है एंड कहता है हम दोबारा नहीं मिलेंगे क्योंकि मैं आज ही तुम्हें मार डालूंगा। अब मैजिक रिंग की असर खत्म हो चुकी होती है, सभी प्लेयर ह्यून को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ रहे होते हैं, लेकिन तभी हम यूजोंग को देखते हैं जो कि उन सभी प्लेयर को रोक लेता है एंड अपनी स्वॉर्ड के शेप को चेंज कर लेता है। दरअसल ये सब कुछ वो अपनी रिंग की मदद से कर रहा होता है। ये वही अब्राहम की रिंग होती है जिसकी मदद से यूजोंग ने अपनी स्वॉर्ड का शेप चेंज किया होता है, लेकिन उसमें कोई भी वेट गेन नहीं होता। ये सब कुछ देखकर यूसंग बहुत ही शॉक्ड रह जाता है और वो डरने लगता है। वो वहाँ से भागने की सोच रहा होता है, लेकिन तभी ह्यून यूसंग के हेड को पकड़ता है और उसे जोर से टाइल पर पटक देता है। इसी तरह मॉन्स्टर स्लेयर का चैप्टर 37 यहीं पे फिनिश्ड होता है। अब आगे चैप्टर 38। ह्यून कहता है यूसंग तुम्हें नहीं पता, तुमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है और तुम आज ही मरने वाले हो। इस तरफ यूसंग अपनी जेब में से नाइफ को निकालता है, लेकिन तभी वो देखता है ह्यून वहाँ से गायब हो गया है। एंड तभी यूसंग ह्यून को अपने सामने देखता है। वो बहुत ही फास्ट दौड़ता हुआ यूसंग की ओर आ रहा होता है। ह्यून एक जोरदार पंच मारने वाला होता है, लेकिन यूसंग वहाँ से साइड में हट जाता है और वो बच जाता है। एंड ह्यून ने जिस वॉल पर पंच मारा होता है वो पूरी वॉल डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये देखकर यूसंग बहुत ही शॉक्ड रह जाता है। वो कहता है ह्यून इतना पावरफुल कैसे हो गया, वो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है। एंड तभी ह्यून अपने मैजिक आर्मर को एक्टिवेट कर लेता है और उसे एक फिस्ट में चेंज कर देता है। ये देखकर यूसंग अपने नाइफ से ह्यून की फिस्ट पर अटैक करता है, लेकिन उसका नाइफ पूरा टूट जाता है।
ये देखकर वो पूरा शॉक्ड रह जाता है। इस तरफ ह्यून यूसोंग के फेस पर एक जोरदार पंच मारता है और यूसोंग के दांतों को तोड़ देता है। एंड फिर ह्यून एक के बाद एक पंच यूसोंग के फेस पर मार रहा होता है। यूसोंग के फेस से ब्लड निकलने लगता है। यूसोंग के पूरे फेस पर ब्लीडिंग होने लगती है। वो कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे इस बार जाने दो, मुझे छोड़ दो। ह्यून ये सुनकर हंसने लगता है और कहता है क्या मैं तुम्हें छोड़ दूं? तुमने जो किया है मैं उसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। आज तुम्हें मरना होगा। तुमने काफी सारे लोगों को मार डाला है, तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि उसकी कोई फैमिली होगी। ह्यून अब जोर से चिल्ला रहा होता है। वो कहता है तुमने मेरी वाइफ को मार डाला, इवन तुमने मेरी बच्ची को भी मार डाला। वो तो सिर्फ एक छोटी सी बच्ची थी, फिर भी तुमने उसे मार डाला सिर्फ तुम्हारे मजे के लिए। ह्यून एक के बाद एक पंच यूसोंग के फेस पर मार रहा होता है। वो उसके पूरे फेस को तोड़ देता है, इवन उसका स्कल भी टूट जाता है। अब हम देखते हैं यूसोंग ह्यून को कुछ कहने की कोशिश कर रहा होता है। वो कोई नाम बोल रहा होता है। ह्यून कहता है चुप रहो। एंड उसके बाद ह्यून अपनी सोर्ड को उठाता है और यूसोंग के फेस को कट कर देता है। एंड कहता है फाइनली अब ये खत्म हुआ। अब आगे हम ह्यून और यूजोंग को उसके होटल पर देखते हैं। ह्यून बहुत ही निराश होता है और चुपचाप बैठा हुआ होता है। यूजोंग कहता है अब ये सब कुछ खत्म हो चुका है, तुमने फाइनली अपना बदला ले लिया है। एंड यूजोंग ह्यून के हाथों में एक डायरी को नोटिस करता है एंड कहता है ये किसकी डायरी है? ह्यून कहता है ये मेरा प्रेजेंट है जो मुझे यूनग्यून ने दिया था। एंड फिर ह्यून डायरी को ओपन करके उसे पढ़ने लगता है। यूजोंग कहता है कोई बात नहीं, तुम थोड़ी देर आराम कर लो। इतना कहकर यूजोंग वहाँ से चला जाता है। ह्यून डायरी को पढ़ते हुए सोच रहा होता है फाइनली मैंने उसे मार दिया। जब मैं उसे मार रहा था मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूँ। हर बार मैं इस मोमेंट को अपने सपने में देखता था, लेकिन आज मैंने फाइनली अपना रिवेंज ले लिया। फिर ह्यून रोने लगता है एंड कहता है लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। इससे मिन्हा और यूनग्यून वापस नहीं आने वाले, वो हमेशा के लिए चले गए हैं। मैं उससे कभी दोबारा नहीं मिल पाऊंगा। एंड ह्यून जोर जोर से रोने लगता है। इसी तरह मॉन्स्टर स्लेयर का चैप्टर 38 यहीं पे फिनिश होता है। अगर आपको जानना है स्टोरी में आगे क्या होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए। मैं मिलूंगा कल आपसे 6:30 बजे। बाय बाय।